अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल इंग्लिश सीखें। बेसिकली आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि कई व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि आर्टिकल्स के बारे में एक वीडियो बना दें डिटेल में। सो बेसिकली अगर यहाँ पे मैं बात करूँ आर्टिकल्स के बारे में, तो आर्टिकल्स होते हैं दो तरह के। एक होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट आर्टिकल में अगर हम बात करें तो वो आते हैं ए और एन, और जबकि डेफिनेट आर्टिकल में हमारा आता है द, जिसको हम अक्सर दी भी प्रोनाउंस करते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स को, क्योंकि दी के भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, दी और द के, और ए और एन के भी काफ़ी यूजेस हैं कि हम इनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करें सही तरह से। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम देखें तो ए और एन का जो इस्तेमाल है वो अनकाउंटेबल नहीं बल्कि काउंटेबल नाउन के साथ होता है, और वो भी किसी एक चीज़ के लिए, और तब लगते हैं जब कोई चीज़ नॉन स्पेसिफिक या जनरल हो। सो इस वीडियो में हम हर रूल को आसान तरीके से और एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देख लें कि ए कब लगेगा और एन कब लगेगा, तो वो बाद में रूल देखेंगे कि नॉन स्पेसिफिक जनरल किसके साथ लगेगा किसके साथ नहीं लगेगा। पहले हम यहाँ देखते हैं ए और एन कब लगेगा बजाते खुद। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए का यूज़ हम तब करते हैं जब नाउन का पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट क्या होता है, यानी वाउल को छोड़ के, यानी ए ई आई ओ यू को छोड़ के। और एन का यूज़ हम तब करते हैं जब नाउन का पहला लेटर वाउल साउंड से हो। ठीक है, वाउल लेटर हो या वाउल साउंड से हो। सो बेसिकली वाउल साउंड को यहाँ पे हमने ज़्यादा अपने माइंड में रखना है कि वाउल साउंड होता है आ का साउंड। ठीक है, आ का साउंड हमारा वाउल साउंड होता है। तो यहाँ पे अगर वाउल को देखें तो ए ई आई ओ यू इसमें फॉल करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने बोला आई सो अ कैट इन द गार्डन, तो यहाँ पे जो कैट है कॉन्सोनेंट है, तो इसी वजह से यहाँ पे ए लगा। और जबकि हम यहाँ पे बोले शी एट एन एप्पल, तो यहाँ पे एप्पल का जो है ए वो क्या है, वाउल है, और इसका साउंड भी वाउल ही है। तो यहाँ पे हमने देखा ए कब लगेगा और एन कब लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको हम लगाएंगे कहाँ। सो नॉन स्पेसिफिक नाउन्स की अगर हम बात करें, जब हम बात करते हैं किसी भी नॉन स्पेसिफिक चीज़ की, ठीक है, तो हम यहाँ पे ए और एन का यूज़ करते हैं, यानी कोई भी चीज़ जो कि जनरली आप यूज़ कर रहे हैं, जनरली उसकी बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे, तो उसके लिए हम जो है ए और एन का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर आई नीड पेन, मुझे एक कलम चाहिए। अब कौन सा कलम चाहिए, यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली यहाँ पर डिफाइन नहीं किया, बल्कि कोई भी पेन चल जाए, यानी किसी भी कलम की बात हो रही है बेसिकली। ठीक है, तो ये एक नॉन स्पेसिफिक चीज़ है। तो यहाँ पे हमने ए का यूज़ किया क्योंकि पी क्या है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट लेटर है, और पेन के साथ हमने ए का यूज़ कर लिया। इसी तरह से कैन यू गिव मी एन ऑरेंज, क्या आप मुझे एक माल्टा दे सकते हैं। तो बहुत सारे माल्टा हैं, उसमें से एक मांग रहे हैं आप, कोई स्पेसिफिक नहीं कि यही वाला। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने आर्टिकल एन का यूज़ किया। एन का यूज़ इसलिए किया क्योंकि ये ऑरेंज यानी ओ से वाउल लेटर से, और साउंड भी वाउल का ही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पर आए, तो नेक्स्ट पर जब हम किसी प्रोफेशन या जॉब का जिक्र करते हैं तो जब भी ए और एन का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ शी इज़ अ टीचर, तो यहाँ पर जो है टीचर से पहले हमने आ लगाया क्योंकि ये एक प्रोफेशन है, उससे पहले हमने आ लगाया, तो वो एक उस्ताद है। इसी तरह से ही वॉन्ट्स टू बी एन इंजीनियर, वो इंजीनियर बनना चाहता है। तो इंजीनियर यानी ये भी क्या है, एक प्रोफेशन है, तो यहाँ पे हमने इसका यूज़ किया। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ। जब हम बात करते हैं किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की, तो उसके साथ भी ए और एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आई सो अ बर्ड ऑन द ट्री, मैंने दरख्त पे एक परिंदा देखा। परिंदे को गिन सकते हैं और वो एक सिंगुलर चीज़ की बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने क्या कर लिया कि आ का यूज़ कर लिया। और ये बर्ड जो है नॉन स्पेसिफिक है, किसी स्पेसिफिक बर्ड की तरफ हम इशारा नहीं कर रहे, बस हम सारे परिंदों में से एक परिंदे की बात कर रहे हैं। इसी तरह से शी वॉन्ट्स एन अम्ब्रेला, उसे एक छतरी चाहिए। शी वॉन्ट्स एन अम्ब्रेला, तो यहाँ पे भी क्या करा हमने, अम्ब्रेला चाहिए, कोई स्पेसिफिक अम्ब्रेला की बात नहीं की, जो भी मिल जाए वही चाहिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसका यूज़ है जब हम किसी चीज़ का पहली बार जिक्र कर रहे हैं सेंटेंस में। कभी भी हम बोलते हैं ना, जब हम बात कर रहे होते हैं उस बात का अगर हम पहली दफ़ा जिक्र कर रहे हैं अपने सेंटेंस में, तो ए और एन का वहाँ पे यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस में लूँ, आई सो अ मैन आउटसाइड, यानी मैंने एक आदमी जो है बाहर देखा। ठीक है, अब मैंने ये पहली दफ़ा जिक्र किया, अगली दफ़ा जब मैं जिक्र करूँगी तो वहाँ पे मैं यूज़ करूँगी द का। तो फिर हमने बोला द मैन वॉज होल्डिंग एन अम्ब्रेला।
ठीक है। आई सो अ मैन आउटसाइड, यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने जिक्र किया तो आ लगाया, और नेक्स्ट टाइम मैंने दोबारा इसका जिक्र किया तो वहाँ पे मैंने दा लगाया, क्योंकि हमने वो एक स्पेसिफिक मैन की बात हो गई। द मैन वॉज होल्डिंग एन अम्ब्रेला, मैंने बाहर एक आदमी देखा, आदमी के हाथ में क्या थी, एक छतरी थी। इसी तरह से शी बॉट एन आइसक्रीम, उसने एक आइसक्रीम खरीदी। ठीक है, तो आइसक्रीम का पहली दफ़ा यहाँ पे जिक्र हुआ सेंटेंस में, तो इसी वजह से एन का यूज़ किया। और एन का यूज़ हमने किस वजह से किया, क्योंकि आइसक्रीम यानी वाउल से शुरू हो रहा है और साउंड भी आ का ही है, आइसक्रीम। ठीक है, तो अगली दफ़ा हम जब जिक्र करेंगे तो वहाँ पे दा लगाएंगे, तो बनेगा द आइसक्रीम वॉज डिलीशियस, यानी उसने एक आइसक्रीम खरीदी, आइसक्रीम क्या थी, मज़ेदार थी। ठीक है, अच्छा ये तो यूजेस हो गया कि हमने ए और एन का यूज़ कहाँ करना है, और जब हम बात करें कि ए और एन का यूज़ हम कब नहीं करेंगे या हम नहीं करते, सो बेसिकली फर्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो प्लूरल नाउन के साथ, यानी जब भी नाम प्लूरल हो तो उससे पहले ए और एन नहीं लगता। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो बर्ड्स है तो यहाँ पर हम जो है ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे, और बर्ड्स क्योंकि नॉन स्पेसिफिक चीज़ है, इसके साथ आर्टिकल आ ही आएगा, दा कभी भी नहीं आएगा, तो इसी वजह से हमने आ नहीं लगाया। अगर यहाँ पे होता कि एक परिंदा उड़ता है तो फिर आ बर्ड आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्लूरल है तो ये बन गया बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। इसी तरह से यानी परिंदे आसमान पर उड़ते हैं। वी नीड पेंसिल्स, हमें पेंसिल्स चाहिए, तो अगर एक पेंसिल चाहिए होती तो बोल देते कि वी नीड अ पेंसिल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पे हम आ का यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा सेकेंड, जब अनकाउंटेबल नाउन हो, नाउन तो सिंगुलर उसमें फॉल करता है, लेकिन अनकाउंटेबल हो जिनको हम गिन नहीं सकते, तो उसके साथ भी आ और एन नहीं लगाएंगे। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं ना, आई नीड वाटर, मुझे पानी चाहिए, आई नीड वाटर, मुझे पानी चाहिए, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि आई नीड अ वाटर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल वो। सही है। सो कई लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना, वो लोग जो कि बिगिनर्स हैं, यानी कि जो मेरे पास पढ़ने आते हैं, तो फिर मैं उनको करेक्ट भी करती हूँ। तो वहाँ पे जैसे वो अक्सर बोलते हैं कि आई टेक अ टी, तो आ टी कभी भी नहीं बोलेंगे, वहाँ पे जो टी है वो एक सिंगुलर लग तो रहा है, यानी कि सिंगुलर तो है लेकिन क्या है, अनकाउंटेबल है, उसको गिन नहीं सकते ना। कप चाय, 2 कप चाय बोल सकते, लेकिन 1 चाय 2 चाय नहीं बोल सकते। सही है ना, ओके। अच्छा, इसका नेक्स्ट अगर यूज़ देखें, जब भी स्पेसिफिक नाउन्स की बात होगी, ठीक है, स्पेसिफिक नाउन्स की जब हम जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ए और एन की जगह दा लगाते हैं। जैसे हमने बोला द कैट ऑन द रूफ इज़ माइन, यानी छत पर मौजूद बिल्ली मेरी है, तो उस बिल्ली के बारे में आप बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में कि वो जो बिल्ली है वो मेरी है। द कैट ऑन द रूफ इज़ माइन। ओके, इसी तरह से द एप्पल यू गेव मी, द एप्पल यू गेव मी वॉज स्वीट, तो यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक एप्पल की बात हो रही है, क्योंकि बहुत सारे एप्पल नहीं दिया बल्कि एक ही एप्पल दिया जो कि स्पेसिफिक है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे द का यूज़ किया, आ का नहीं, सॉरी एन का नहीं। ठीक है, तो द एप्पल यू गेव मी वॉज स्वीट, आपने जो सेब दिया वो मीठा था। यहाँ पे हम जो है कॉमन मिस्टेक्स की बात करें तो सबसे पहले जो कन्फ्यूजन आती है वो हमेशा वाउल साउंड को लेकर आती है, कि यहाँ पर हमने देखना है वाउल को नहीं बल्कि वाउल साउंड को देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे मैंने आपको बताया वाउल साउंड, वाउल लेटर तो होते हैं ए ई आई ओ यू, और जो है वाउल साउंड क्या होता है, आ का साउंड होता है। ठीक है, तो आ का साउंड आए यानी वाउल साउंड आए जब आपने एन का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, एच से शुरू हो रहा है ऑनेस्ट, लेकिन इसको प्रोनाउंस क्योंकि वाउल साउंड से कर रहे हैं, ओ आ यानी आ के साउंड से कर रहे हैं, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे एन का यूज़ किया है, तो वो एक ईमानदार आदमी है। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल देखें, शी इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, शी इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखें यू से शुरू हो रहा है, वाउल लेटर है, लेकिन साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट की है, आ का साउंड नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं बोल रहे बल्कि यूनिवर्सिटी यानी ये से शुरू हो रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे एन न लग के आ लगेगा। ठीक, सो आपने यहाँ पे देखा कि इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है। इन रूल्स को याद रखकर आप अपनी इंग्लिश को और भी बेटर कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस
बर वक्त मिलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो होने वाली है डेफिनेट आर्टिकल्स यानी दे को लेकर। ठीक है, दी और दा दोनों ही प्रोनाउंस होते हैं, तो उसको उस वीडियो में ही देखेंगे कब और क्यों। ठीक है, थैंक यू सो मच।